108 अनमोल वचन चल रहे हैं। एक 108 अनमोल वचन में हम लोगों का हो चुका है 35 अनमोल वचन हो चुके हैं। 35वां कल क्या था? संसार की दुर्दशा का कारण है मालिक से दूरी। आज है 36 नंबर अनमोल वचन। 36 नंबर वचन क्या बोलना भगवान? मन की सुंदरता ही जीवन में सुंदरता पैदा करती है। मन की सुंदरता ही जीवन में सुंदरता पैदा करती है। सुंदरता दो प्रकार की है, एक है मन की और एक है तन की। तन की सुंदरता हमको दूर से आकर्षित करती है, लेकिन मन की सुंदरता उसको प्रकट करना पड़ता है। मन की सुंदरता ऐसी प्रकट नहीं होती है। तन की सुंदरता बिना प्रकट किए ये प्रदर्शित करती रहती है, ऑटोमेटिक। और जो तन की सुंदरता होती है वो आपको क्षणिक आकर्षित करती है। कैसे? जैसे किसी सुंदर, बहुत सुंदर लड़की को देखा, बड़ी मन में लालसा हुई किसी तरह ये प्राप्त हो जाए, और तुमने उसको प्राप्त कर लिया और शादी कर ली चर्च में जाके। लेकिन उस लड़के का क्या हाल हुआ? सालों से पीछे पड़ा था लड़की के, बड़ी सुंदर है, शादी कर ले, बहुत मेहनत किया और शादी करके चर्च में उसने शादी कर ली। उससे इतनी रिक्वेस्ट किया, जिद किया, उसने शादी कर ली चर्च में। और जैसे इस चर्च से शादी करके निकल रहा था कि उससे सुंदर लड़की उसको दिख गई। कहा है भगवान, काश एक दिन रुक जाते तो ये मिल जाती। तो गुरुजी इतने मजेदार है, कह रहा था जिसके पीछे वो सालों से पड़ा था और सालों से पड़ा था, उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई और अभी चर्च से शादी करके निकला, बाहर में नहीं निकला, बस चर्च के बाहर, चर्च के अंदर से निकला है। और जैसे ही बाहर आया देखा दूसरी लड़की आ रही चर्च में, तो अपना माथा पीट लिया, हे भगवान एक दिन लेट कर लेते तो इससे शादी हो जाती। मतलब तन की सुंदरता तभी तक आपको आकर्षित करती है जब तक उससे सुंदर कोई दूसरा न दिखे। उससे सुंदर कोई दूसरा दिख गया तो फिर वो आकर्षित करेगी। वो सुंदरता तन की आपको तभी तक आकर्षित करती है उसकी, जब तक उससे अच्छा कोई दूसरा नहीं दिखता। और इसको दिखाना नहीं पड़ता, ये अपने आप दिखती है। लेकिन मन की सुंदरता बिना बोले, बिना साथ रहे, बिना उठे बैठे, बिना संग किए नहीं पता लगेगी। तो मन की सुंदरता हमारे को परमानेंटली आकर्षित करती है और तन की सुंदरता क्षणिक। मन की सुंदरता कैसे पता लगती है? आप देख लो, कोई व्यक्ति आपको खानदान में, रिश्तेदारी में, परिवार में, मोहल्ले में कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो देखने में बड़े सुंदर हैं, खूब तिरकुन लगाए, बड़ा पता लगता है इससे तो कोई धार्मिक नहीं होगा। लेकिन जब आप उनका संग करते हो तो पता लगता है उनके अंदर कितनी मलिनता भरी है, कितना उनका कुटिल हृदय है, मतलब उनका हृदय कितना गंदा है। तो बोला मन की मलिनता। अब जब आप किसी के साथ कुछ दिन रहोगे, 24 घंटे,
तो उसकी मन की कुटिलता भी आपको पता लग जाएगी, चाहे कितनी उसकी छुपा ले वो पता लग जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति, हम लोग साथ में जाते हैं लेकर के, जब भी बाहर जाते हैं तो 24 घंटे साथ रहने पर हर एक के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। कौन कितना कंजूस है, कौन कितना चालाक है, कौन कितना तड़ीबाज है, कौन कितना धूर्त है, सब पता लग जाता है 24 घंटे में जैसे वो इच्छाधारी नागिन थी, तो उसको ये था कि 24 घंटे में एक बार तुम्हें अपना ये सांप नागिन बनना जरूरी है, नहीं तो फिर तुम नहीं बन पाओगी। तो जब वो राजकुमार जो पा गई तो 24 घंटे में एक बार नागिन, जब एक नागिन बनी तो उसकी सास ने देख लिया, और ये नागिन है तुम्हार, बड़ी डरी वो। तो उसने कहा, देखिए, समझाया कि आपने देख लिया, मैंने आपको मना किया था, लेकिन आपने देख लिया तो इसका आप जिक्र न करना किसी को। इसका जिक्र करोगे तो इसमें नुकसान जो है तुम्हारा ही होगा। क्यों? क्योंकि इच्छाधारी नागिन जो है उसका क्या था, उसका बेटा इकलौता जब जंगल में गया था, खेल रहा था, सांप ने काटा, तो उसने जब बुलाया सपेरे को, तो उसने कहा मैं अभी तुम्हारे बच्चे की चिंता कर दूंगा। तो क्या किया उसने नाग को मार करके उसकी जान इसमें डाल दी बच्चे में। अब नागिन जो है बिना नाग के बड़ी व्याकुल हुई, तो उसने बदला लेने के लिए कि मैं इसको बदला लूंगा इस बच्चे से, तो बच्चे से बदला लेने आई थी। लेकिन जब उसने देखा कि अपने परिवार का अकेला है, इसके घर वाले बहुत इसको चाहते हैं, तो उसने अपने मन को बदल लिया। क्या? चलो नागनी सही, चलो इसके साथ ही हम रहने लगते हैं भेष बदल करके, क्योंकि मिशाधारी है, और इसके बच्चे को हम मारेंगे भी नहीं, और हमारा भी काम चलेगा, इसका भी काम चलेगा। लेकिन जब किसी सपेरे ने बोला उसको आकर के कि तुम्हारे घर में नागिन है, ये जो लड़की आई है ये बहू नहीं ना नागिन है, तुम 24 घंटे इसको निगाह रखोगे तो तुम्हें पता लग जाए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार ये अपना रूप असली जरूर बदलेगी। तो सास उसी को 24 घंटे देखती थी, तो उसने देख लिया एक दिन कि अपना भेष बदल कर कमरे में गई। वो बड़ी डर गई, तो जब पास में आई तो बड़ा डर गई, सब को काट ले। तो उसने कहा नहीं, हम काटेंगे, हम ऐसे से उद्देश्य से आए थे, लेकिन देखा आपका इकलौता बेटा है, तो इसलिए मैंने समझौता कर लिया और मैं रहने लगा। तो अब ये जिक्र किससे नहीं करना। लेकिन वो मानी नहीं, और वो जो है वो सपेरे को बुला लाई, और एक दिन अपने बेटे को भेज दिया बाहर। उसी दिन सपेरा आ करके उसको जो है बीन बजा के पकड़ने लगा। जब पकड़ने लगा तो वो भागी बहुत, किसी तरह बच जाए, लेकिन वो उसने जब बीन बजाया तो नागिन अपने बस में नहीं रहती, तो वो आ गई, और जब आ गई तो दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। वो बहुत मंत्र मारे और वो युद्ध अपने फंग मारे। ये करते करते एकदम वो मूर्छित हो गई, क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति है। वो मूर्छित हो गई और वो गिरने वाली थी, और उसको पकड़ के ले जाने वाला था। वो जैसी गिरने वाली तो उसी समय उसका बेटा आ गया। जब बेटा आ गया तो उसने जो है देखा ये दशा है, तो उसने उस मदारी को मारा पीटा बहुत। तो वो जो है वो क्या हुआ, दोनों लड़ते लड़ते पहुंच गए जंगल जहां पर उसका डेरा था। और जब वहां पहुंच गए तो अंतोगत्वा इसकी माँ भागी। उसने देखा, अरे ये तो वही सन्यासी जिसको हमने बुलाया तो मेरे बेटे को मार रहा है। तो अंत में क्या हुआ, माँ जो है उसने मारा है, तो बेटे को न मर के माँ मर गई। अंत में वो मदारी को उसने मारा, और जिस इच्छाधारी उसके लिए सांप के लिए वो लड़ाई बड़ाई कर रहा था, उसको उसने नागिन ने जला दिया। तो कहने मतलब ये कि जब कोई चीज़
मना की जाती है कि ये ऐसी गलत है, मत इसको करना, लेकिन माँ मानी नहीं और उसने ऐसा किया, उसको अपनी जान देनी पड़ी। यहाँ पर मन की सुंदरता की बात चलती है, तो जो जिसका मन सुंदर है तो आप उसकी बोली देखो कितनी मिठास है, उसका आचरण देखो कितना अच्छा है, वो हर समय इस बात के उसमें रहता है कैसे हम किसका भला करें। और जो मन से कुटिल होते हैं वो हमेशा इस फिराक में कैसे किसका पैसा मारे, कैसे किसको सताएं। तो मन की अच्छाई वो जो है जब आप संग करोगे तब आपको पता लगी, बाहर दिखने में लगेगी। कैसे? जैसे बोला व्यक्ति बातचीत से पहचाना जाता है, चोर कौन है, सिपाही कौन है, और संत कौन है, और राजा कौन है। जब राजा जंगल में शिकार करते करते भटक गया रास्ता, तो बहुत उसको प्यास लगी, तो उसने अपने सिपाही से बोला कि कहीं से पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है। तो वो जब ढूंढने निकला तो एक संत की कुटिया दिखाई पड़ी। देखा वो सूरदास बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो उस क्या बोला, उस सिपाही ने क्या बोला, ए अंधे, पानी है दे दो। उसने कहा पानी नहीं है। फिर उसने जो है भेजा अपने वजीर को। वजीर ने बोला संत जी पानी हो दे दीजिए, जो रुपए पैसे के आपको हम दे दें। उसने कहा नहीं है। तब राजा व्याकुल होकर खुद गए संत की कोठरी और बोला महात्मा जी मैं बहुत प्यासा हूं, अगर पानी हमको मिल जाए तो मुझको जीवन दान मिल जाएगा। संत ने कहा आओ राजन बैठो, और पानी देते हैं। पहले तुम्हारा सिपाही आया था, बाद में तुम्हारा वजीर आया, अब राजन तुम आए हो, तुमको पानी हम देते हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो सूरदास है, अंधे हैं, ये कैसे पहचान गए। कहे संत जी आप तो नेत्रहीन हैं, तब आपने कैसे पहचान लिया कि पहले मेरा सिपाही आया था, बाद में मेरा वजीर आया, अब मैं सुबह खुद आया हूँ। तो कितना अच्छा बोला। बोला इंसान बातचीत से पहचाना जाता है। पहले सिपाही ने क्या बोला, अपनी अकड़ दिखाई, ए अंधे पानी दे दो। फिर वजीर ने लालच दी कि धन दौलत ले लो, पानी दे दो। अब आप आए, आपने विनम्रता से बोला हमको प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए मेरा जीवन दान हो जाएगा। तो बोला व्यक्ति बोली से पहचाना जाता है कि कौन है। इसी तरीके से जिसका मन सुंदर होता है, मन पवित्र होता है, मन उज्जवल होता है, मन निष्पापी होता है, तो वो किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकता। कैसे? जैसे आया संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को क्यों जो है हर व्यक्ति उसके पास जाता है, निर्भीक होकर डरता नहीं, क्यों? संत बड़े परमार्थी। संत के अंदर में इतना अंदर में वो होता है कैसे हम किसका भला करें। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। वो जैसे उनके अंदर में शीतलता होती है वैसे चाहते हर एक के अंदर में शीतलता आ जाए, इसलिए वो अपना रंग उसको चढ़ा देते हैं। लेकिन किसको पे चढ़ाएंगे? जो संत के पास आएगा। तो यहाँ पर आप अपना टटोलो कि आपका मन कैसा है, आप बता देगा। कैसे बता देगा? जैसे आप टैक्सी गाड़ी में चढ़ते हो और टैक्सी में कितना किलोमीटर आप चले, कितना रुपए हुआ, उसमें टैक्सी के मीटर बता देता है। उसी तरीके से आपने किसके साथ में बुराई किया,
कितनी बुराई किया, किसके साथ छल कपट किया, किसके साथ में आपने अच्छा किया, आपका मीटर आपको बताता है। ये मन आपका मीटर है, ये बताता है कि आपने कितना बुराई किसके साथ की है, कितनी अच्छाई की है, दोनों बताता है। कैसे बताता है? तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन शीशे की तरह है, वो तुम्हें दिखाता है भले बुरे, तुमने कितने भले कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। जग से भाग ले प्राणी, तुम सबसे भाग सकते हो लेकिन अपने मन से नहीं भाग सकते। 7 कोठरी के अंदर छुप के भी तुमने कोई गलत कर्म किया है तो तुम्हारा मन जानता है कि मैंने गलत कर्म किया है। कोई नहीं जानता लेकिन मन जानता, मैंने देखा है। तो बोला इसलिए गुरु जी कहते हैं मन से सच्चे बनो। किसी को दिखाई होती नहीं ना, मन सच्चे बनो कि तुम सर्व के हित के लिए जीना। हम किसकी कितनी भलाई कर दें, किसके लिए क्या कर दें, मन में हमेशा ये मन में भाव होना चाहिए, विचार होना चाहिए। जब आपका ये मन में विचार होगा तो जो भी आपसे मिलेगा, जो भी आपके संपर्क में आएगा, वो जो है क्या होगा, उसको पता लग जाएगा कि आपका मन कितना है। कैसे? कितना अच्छा बोला कि जब संत जो है, चाहे उसको कोई कितना कष्ट दे, कितनी उसकी बुराई करे, निंदा करे, नुकसान पहुंचाए, अपमानित करे, उसके बावजूद भी संत अपनी भलाई को नहीं छोड़ते। संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। कैसे? बोला जैसे एक बिच्छू, संत जी नदी में नहा रहे थे और बिच्छू पहाड़ से नीचे गिर गया और डूबने लगा। तो संत जी उस बिच्छू को ऐसे चुल्लू में भर के बाहर निकालने फेंक दे जिससे कि किसी जान बच जाए। जैसे उसको चुल्लू में भरे तो पानी चुल्लू के नीचे से गिर जाए तो तुरंत उसको डंक मार दे। जब डंक मारे पानी में फिर उसको फेंक दें। ऐसे उन्होंने कई बार किया लेकिन वो जो है डंक मारना नहीं छोड़ा। पास में जो लोग नहा रहे थे उन्होंने कहा संत जी आपका हाथ घायल हो गया है, उसने इतने डंक मारे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको बचाने में लगे, अरे मरने दीजिए। तो संत जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, ये जवाब सुनने लायक था। संत ने कहा ये एक जानवर होकर के अपने स्वभाव नहीं छोड़ रहा है और मैं संत तक अपने स्वभाव छोड़ दूं। इसका काम डंक मारना, मेरा काम है मैं बचाना। आखिर उसको प्रयत्न करते रहे, बचाने की कोशिश करते रहे। एक बार झटके से उन्होंने पानी से बाहर फेंका, बच गया। तो संत नुकसान सहकर भी, अपमान सहकर भी, सब कुछ करने के बाद उसके बाद भी वो भलाई चाहते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं चाहते। और यही सच्चा संत है। अगर किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया, किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने भी उसके साथ वही बुरा कर दिया, तो फिर उसके मां फर्क क्या? आप गुरु के बच्चे हैं, आप संत हैं। जब आप संत हैं और गुरु का इतना मेहनत ले रहे हैं, इतना आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी दूर दूर से आप आते हो, घंटों समय अपने हाथ देते हो, अपने सब काम धंधा छोड़ के आते हो, और उसके बाद भी अगर आप अपने मन को नहीं बदल पाए और उसी के अनुसार आपने अपना कार्य किया, टिक फॉर टैक किया, तो फिर उस दुष्ट में वहाँ फर्क क्या रह गया? इसलिए बोला कोई कितना भी दुष्टाई करे, कोई कितना भी करे, वो टूटता जाएगा, आप कभी नहीं टूटोगे। इसका प्रमाण है। किसी भी, आप जाके देख लीजिएगा, जो हथौड़ा छीनी बनाते हैं उनको देखिए, हथौड़ा और छेनी से वार करते हैं जो असला बनाते हैं,
तो हथौड़ा 1 दर्जन टूट जाता है, लेकिन निहाई नहीं टूटती। निहाई पर रख के मारते हैं, सालों उसको मारते हैं, और हथौड़ा 20 टूट जाता है, लेकिन निहाई एक भी नहीं टूटती। तो इसका सिद्धांत क्या है? जो सहता है वो कभी नहीं टूटता, जो मारता है वो टूटता है, हथौड़ा टूटता है। इसी तरीके से जो आपका बुरा चाहेगा, बुरा करना चाहेगा, वो देखना टूट जाएगा, लेकिन आप जो है, आप दिनों दिन आपकी तरक्की होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि आपका रक्षक परमात्मा हो जाता है। फिर इसके लिए बोला परमात्मा के पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप सर्व के हित के लिए कार्य कर रहे हो, तो फिर बोला नहीं, परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने बोला, मैं जो शुद्ध हृदय होता है, जो मेरा ये ज्ञान मेरे प्यारों को बांटता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी देवी देवताओं को नहीं देता हूं। जो भी गुरु के कार्य को, इस ज्ञान को बांटता है, सुनता है, इसमें सहयोग करता है किसी तरीके, तो उसका मैं योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी को नहीं देता। तो जिसका परमात्मा योग क्षेम का भार उठाएंगे, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? तो इसलिए कभी भी कोई कितना भी आपके साथ, आप अपने मन को, और मन सुंदर कैसे होगा? बाहर की सुंदरता तो आप ब्यूटी पार्लर चले गए, 10-20 हज़ार रुपये खर्चा किया, खूब पोता पाती कर लिया, और वो पोता पाती घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की रहेगी, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है वो परमानेंट रहेगी। और ये अंदर की सुंदरता आपको कहाँ से मिलेगी? मन की। मन की सुंदरता मिल सकती है सिर्फ एक स्थान है, सदगुरु का। बिना सदगुरु के वचन को लिए दुनिया में आज तक किसी का मन सुंदर नहीं हुआ है, आज तक। क्यों? मन कैसा है? मन है पागल प्रोफेसर, छीन आता है, छीन जाता है। मन को सुंदर बनाने के लिए मन को क्या होता है? इस पापी मन को गुरु क्या करता है? बोला, मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। जब आप गुरु के पास आते हो तो उस दिन आपका गुरु मुख्य नया जन्म हुआ। गुरु मुख्य नया जन्म क्या हुआ? जिस दिन आप आए, गुरु के वचन सुना, तो आपका उस दिन नया जन्म हुआ। और जब नया जन्म हुआ तो क्या हुआ? जो पिछला मन था गंदा, वैरी, नीच, पापी, वो मन क्या है? उसको गुरु ने मार दिया। कैसे? बोला, मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। जो मन आज तक आप पर राज्य करता था, जो मन कह दे पिक्चर चलना है, रात को 9 से 12 चलना है, चले गए भाग के। चलो रात को 2 बजे पान खाना है, स्टेशन चले गए। मतलब जो मन कहा तुमने कर दिया। कभी तुम मन के गुलाम थे, आज क्या हो गया? आज अभी मन तुम्हारा गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम मन की बात, मन की गुलामी नहीं करते। अब अपनी भी चलाते हो, नहीं हम नहीं जाएंगे, उचित नहीं है। तो अब आप आधी बात मन की मानते हो, आधी बात जो है अपनी करते हो, तो मन एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब तुम गुरु की पूरी बात मानने लगती हो, तब मन जो है घायल सांप की तरह तुम्हें अटैक करता है। कैसे? कब अपना पूरा साम्राज्य दे दें इसको? ऐसे थोड़ी दे देंगे। तो वो क्या करता है? वो खूब तिरकुन लगा करके, बड़ा सज धस के आकर के तुम्हारे को क्या करता है? तुम्हें भ्रमित करेगा। कैसे भ्रमित करेगा? वो जान गया मैं गुलाम क्यों हो रहा हूं, क्योंकि ये अब गुरु की बात मान रहा है, गुरु के अंडर में चल रहा है, तो अब इसको गुरु से भड़काओ।
और कोई न कोई बात आपको ऐसी दिखवा देगा, ऐसी कान फूंक देगा कि आप गुरु के अगेंस्ट हो जाओ और किसी तरह गुरु से दूर हो। तो बोला ऐसे में कभी भी कुछ हो जाए, तुम अपनी बात को भरी सभा में पूछो, अकेले पूछो, लिख के पूछो, लेकिन मनोराम जब आपसे बोल रहे हैं उसकी बात नहीं मानना। उसकी बात मान करके तुम बैठ गए घर में, तुम आना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया हैं। हम देखते हैं जैसे किसी मन में कोई बात आ गई तो पहले आगे बैठता रहेगा, बात थोड़ा एक सीट पीछे, फिर एक सीट पीछे, फिर एक सीट पीछे, सब लास्ट में बैठेगा और छुपा रहेगा, दिखाई नहीं पड़े। हम देख रहे हैं कि छुपा रहेगा, नहीं दिखेगा, बिना मिले भाग जाएगा, पकड़ो तब भी मिलेगा नहीं। क्यों? मन में कोई बात बैठा रखा है। तो बोला ऐसे में क्या होता है, वो जो है तुमको इतना पंडित बन के तुमको समझा देगा कि तुम्हारे मन में गुरु के प्रति भी गलतफहमी हो जाएगी और तुम छोड़ के भागोगे, कहो बेकार, मिलने से कोई फायदा नहीं, कोई कुछ समझा नहीं है इसलिए मिलने ही बेकार है। तो मन तुम्हें मिलने नहीं देगा। तो कभी जीवन में ये सब बातें आएंगी। ज्ञान में आप आए हो, अभी आपके संबंध की बात हो जा रही है, आप जो चाहते हो जा रहा है। जब कभी जैसे आपको प्यार किया जाता है, दूसरे प्यार किया ना, उसमें सांप लौट, अरे पहले बहुत करता, अब नहीं करते, क्या बात है? अच्छा, मतलब निकल गया। मतलब ऐसे समय आपको बताएगा कि आपको ये किसी कीमत पर आपको मिलने नहीं देगा और आपको भगाएगा। तो इसका जीतने के समय एक उपाय है, किसी से भी सत्संगियों से आपस में किसी से कोई बात हो जाए, सत्संग कभी नहीं छोड़ना। बस सत्संग निताते रहना, चाहे तुम कांटेक्ट न भी करो लेकिन सत्संग लेते रहना। सत्संग लेते लेते क्या होगा, सत्संग लेते लेते किसी न किसी दिन तुम्हारी जितनी गलतफहमी दूर हो जाएगी और तुम्हें समझ आ जाएगी नहीं मैं गलत था, गुरु सही था। लेकिन जब तुमने सत्संग छोड़ दिया तब क्या होगा? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। ये मनोराम बहुत दिखाते हैं, लेकिन जब दिखाया तो गुरु जी ने कहा कि जब कभी ऐसा दिखाए तो एकांत बैठ करके अपने मन में चिंतन मनन करना कि तुमने आज तक गुरु को क्या दिया है और गुरु से तुम्हें क्या लिया है। ऐसी पोजीशन हमारी भी हुई, पठा रहा है, बीच में मन में हुआ, अरे अब हमको जब को डांटते हैं, दूसरे को प्यार करते हैं, मन में आया छोड़ो, हमें क्या है, कमी है। जब जहाँ 2-3 दिन नहीं गए तो विकार आने शुरू हो गए, मन में अहंकार बढ़ने लगा। तो मन में दम से विचार आया कि गुरु जी ने कहा था कि तुम अपने मन में विचार करना कि तुमने गुरु से क्या लिया है और गुरु तुमने क्या दिया है। तो विचार करने लगे, शुरू से जब से आए तब से अब तक। तो हमने कहा हमने तो आज तक गुरु कुछ दिए नहीं ना, हमने आज तक गुरु कुछ दिए नहीं ना, और हमने ले ही लिया है, तो नुकसान किसका है? जब ये बात ध्यान आई तब से मैं नहीं, देखो मैं गलत था, गुरु सही है। तो जीवन में कभी भी कोई बात हो तो आप जो है बड़ी सवाल पूछो, अकेले पूछो, लिख के पूछो, लेकिन कैसे भी अपने मन के संशय भ्रम को दूर जरूर करो। अगर आपने अपने मन के संशय भ्रम को दूर नहीं किया तो उस दिन से आपके अंदर में ज्ञान जाना बंद हो जाएगा। कैसे? जैसे आप बगीचे में पानी देते हो रबड़ से, और किसी दिन जल्दी में आपने रबड़ घसीटा और उसमें गांठ पड़ गई, तो जिस जगह गांठ पड़ेगी रबड़ में, पानी वहीं से वापस लौट जाएगा। अब होगा क्या? जो पानी बगीचा रोज पा रहा था उसके कारण वो बगीचा आपका 1 हफ्ते और आगे तक चलता रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद उस बगीचे के जो पौधे हैं वो धीरे सूखने लगेंगे, पीले पड़ जाएंगे, और एक दिन क्या है वो सब मुरझा मर जाएंगे। यही सेम स्थितियाँ इंसान की होती है। मन में कोई बात आई, पूछा नहीं, कुछ समय तक मुरझाना रहा,
सोच रहा है कि हमें नहीं दिया कोई दिन, हम तो ऐसे ही खिले हैं, जैसे एक हफ्ते तक खिलता रहता बगीचा, वो नहीं होता, एक हफ्ते बाद होता है। वो पहले का पानी आपको चलता रहता है, उसी तरह पहले का ज्ञान आपको चलता रह रहा है, वो ज्ञान आप चल रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक आपका हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो गया। उसके बाद में अब आपके अंदर में वायुमंडल प्रदूषण है, वो आपके अंदर में आने लगा, गंदगी आने लगी। धीरे 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 क्या होगा, गंदगी छा जाएगी और फिर बीमारी आएगी और मौत होगी। तो जीवन में कभी भूल के भी सत्संग मत छोड़ना, बस सत्संग लेते रहना, और सत्संग लेते लेते एक दिन आपके मन के सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। हमारा एक भजन की लाइन है इसमें, भजन की इसमें हमारा है ना कि धीरे धीरे मेरे सत्संग सुनते सुनते मेरे मन के सारे संशय भ्रम दूर हो गए। तो कोई भी संशय भ्रम होगा वो दूर हो जाएगा। बस आप अपना एक ये मन में बना लो, ठान लो, हम सत्संग कभी नहीं बंद करेंगे। देख लोगे निश्चित आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। बाकी आगे हमें भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। सबसे पहले तो सोहम भैया को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जैसे मन पे बात अभी चल रही थी, तो आप अपने अंदर झांक के देखिएगा कि मन का स्वभाव ही है गिराने का। किसी का मन किसी को उठाता नहीं है। आप कभी भी अपने अंदर मार कर लीजिए, कभी मन आपका मेहनत करने को बोलता है क्या कि चलो और पसीना बहाया जाए? मन कहता है आराम से एसी में सोया जाए। हमेशा मन कभी किसी की अच्छाई नहीं देखेगा, बुराई पहले देख लेगा, देखो इसके अंदर ये बुराई है। तो गुरुजी ने बोला, कहा मन क्या है? मन है ढेर सारे विचारों का एक पुंज। जैसे बहुत ढेर सारे विचार जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मन का रूप ले लेते हैं, और गुरु जब जीवन में आता है तो उस पुंज को समाप्त कर देता है। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कहा जैसे मान लो ये दीवार है, तो ईंट पे ईंट रखते गए तो दीवार हो गई, लेकिन अगर एक एक ईंट हटाते जाओ तो क्या दीवार बचेगी? क्या? कहा नहीं बचेगी। कहा इसी प्रकार एक नेगेटिव थॉट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो क्या हुआ? वो एक मजबूत पुंज बन जाता है, और जब वो पुंज बन जाता है तो तुमको पटक देता है। और जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आए, तुम तुरंत उसको गुरु के ज्ञान से काट दो। जैसे चिंगारी अगर उत्पन्न हुई तो तुम उसको उंगली से भी बुझा सकते हो, लेकिन अगर उसने विकराल रूप अग्नि का ले लिया तो तुम फिर नहीं बुझा सकते हो। कहा ठीक इसी प्रकार एक नेगेटिव थॉट आता है, उसको गुरु का वो पावरफुल थॉट दे दो, जहां तुमने गुरु का पावरफुल पंच उसको मारा कि वो धाराशायी हो गया। बस तुम्हारी भूल क्या होती है कि तुम एक के बाद दूसरे को निमंत्रण देते चले जाते हो। जैसे पहले भी कई बार बात हुई है कि तुम्हारे यहाँ न्योते पे कौन आता है? जिसको तुम निमंत्रण देते हो, और वो अकेले नहीं आता है, पूरे परिवार को लेके आता है। अब तुम्हारे मन में एक नेगेटिव थॉट आया, हाय राम ऐसा ना हो जाए, दूसरे ने कहा अरे ऐसा ही हो जाएगा, तीसरे ने कहा हाँ ऐसा हो चुका है। अब धनाधन नेगेटिव थॉट आने लगे। क्यों? क्योंकि तुमने पहले को शरण दी। तुम पहली बार में बोलते नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। मैं गुरु की शरण में हूं, मेरा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। दो एक पावरफुल थॉट, किसने मना किया? लेकिन उस समय तुम उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हो। तुम उस समय खुद ही निर्बल हो जाते हो, हाय राम मैं क्या करूं, मैं तो असहाय हूं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा।
तो जब मुझसे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है मैं गायब हो गया, तो क्या गायब हो गया क्या? बिल्ली दबोच लेती है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में परिस्थितियां आती हैं, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, जैसे कबूतर के अंदर क्षमता है उड़ जाने की, तो बिल्ली कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन उस समय वो अपनी क्षमता को भूल जाता है और अपनी आंखी को बंद कर लेता है कि मैं गायब हो गया। उसी तरह तुम भी परिस्थिति आने पर क्या करते हो? अपने को असहाय फील करने लगते हो, आए राम अब तो नहीं होगा, परिस्थिति तुमको दबोच लेती है। तुम सिर्फ गुरु का एक पावरफुल थॉट अप्लाई करके तो देखो, यह अनुभव है हमारा, आप अप्लाई करके देखो, आप बड़े से बड़ी समस्या भी मिनटों में भाग जाएगी। आप आंख से आंख मिला के तो देखो। जैसे कई बार उस बालक की बात चलती है कि वो एक बच्चा होता है और उसको एक बंदर दौड़ा लेता है। अब बच्चा तो बच्चा, वो भागने लगता है, बंदर और तेज दौड़ाने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि बालक थक जाता है और गिरने की कगार पे आ जाता है। दूर से खड़ा हुआ एक संत उसको देखता रहता है, वो देखता है अब बंदर काट लेगा, तो उससे क्या बोलते हैं, कहता रुक जा। बालक रुक जाता है, बालक रुका, पीछे बंदर रुका। अब बोला पलट के घूर के बंदर को देख, अब मरता क्या ना करता वो तो जान ही रहा है काट लेगा। जैसे ही वो बंदर को घूर के देखता है, बंदर भाग खड़ा होता। ठीक उसी तरह जीवन में हमारे परिस्थितियां हैं। कोई ऐसा यहां नहीं बैठा है जिसके जीवन में परिस्थितियां ना हो, सबके जीवन में परिस्थितियां हैं। लेकिन गुरु परिस्थिति से भागने को नहीं कहता है, गुरु परिस्थिति में जागने को कहता है। तुमको अवेयर करता है, तुमको शक्ति प्रदान करता है, और तुम उस परिस्थिति में अगर अपनी शक्ति को भूल गए तो फिर तुम्हारी सारी पढ़ाई फेल है। जैसे एग्जाम के टाइम पर तुम बोलो कि हमको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो फिर टीचर की सारी पढ़ाई फेल हो गई कि नहीं हो गई? आप बताओ। कोई भी परिस्थिति तुमको हिला नहीं सकती है। जैसे एक बार दो चूहे आपस में खेल रहे थे और खेलते खेलते वो एक मटकी में जा गिरे जिसमें दही जमा हुआ था। तो जब मटकी में गिरे तो चूहा भारी होता है, वो नीचे घुसने लगा। तो एक चूहा जो है वो निराशावादी था, उसके मन में आया कि हाय राम मैं कहाँ फंस गया, अब तो मैं उभर नहीं पाऊंगा। क्या हुआ, वो उसी के अंदर घुट के मर गया। जो दूसरा चूहा था वो भी मटकी में गिरा, लेकिन उसके मन में भाव आया कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर जितनी क्षमता है मैं पुरुषार्थ तो करूंगा। उसने क्या किया, जब वो उसमें धंसने लगा तो वो मटकी के चारों तरफ जोर जोर से दौड़ने लगा। जब वो दौड़ने लगा तो क्या हुआ, दही ढीला हो गया, और ढीला होने के कारण चूहा मटकी के बाहर आ गया और कूद के भाग गया। यही परिस्थिति हमारे आपके जीवन में भी आती है। जो डट के मुकाबला करता है परिस्थिति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है, और जो डर जाता है तो परिस्थिति उसको खा जाती है। अब इच्छा तुम्हारी है, डरोगे या लड़ोगे, बताओ क्या करोगे? भजन अब्बा जी क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि मन मारन की औषधि गुरु ही बताता है। सही बात है, मन में तो हमारे हजारों विकार रहते, लेकिन कैसे गुरु के ज्ञान के द्वारा जीवन में हर परिस्थिति हर समय आती रहती, सबके जीवन में आती, लेकिन अगर गुरु के ज्ञान के द्वारा उस परिस्थिति को लड़े, न कि अपने मन को मार के एक किनारे बैठ जाए, उस परिस्थिति से लड़ के तो खुद ब खुद इतनी पावरफुल ताकत आती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरु का अगर ज्ञान हमें लगा है तो हम उस परिस्थिति से लड़ते हैं, और लड़ते भी है गुरु जी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं जीवन में परिस्थिति नहीं आ रही, लेकिन अब ये ज्ञान सुनने के बाद ये ऐसा एहसास होता है कि नहीं, ऐसा तो सभी के साथ होता है, हमको इससे निकलना है, ना कि इसमें फंसना है। जी
लड़ती है तो जीत जाती है ना। नहीं लड़ते, जीतने के लिए नहीं लड़ते, लेकिन खुद को शांति, मन की शांति तो मिलती है ना कि हाँ हम उसको सह सकते हैं। नहीं तो परिस्थिति जीती है, हाँ जीतेंगे हम। जीतना तो गुरु जी पता है वही कहने की प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन अपने अंदर ये ताकत रहती है कि उससे हम फेस कर लेंगे। चलिए इसी बात वचन सुनाइए। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मिला मानुष तन अनमोला, मैंने माटी में इसको खोला। मानुष तन अनमोला, मैंने माटी में इसको खोला। सतगुरु मेरी कृपा करके वेदों का ताला खोला। सतगुरु मेरी कृपा करके वेदों का ताला खोला। कि माटी से कंचन करे, कि माटी से कंचन करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मैं जब से जगत में आया था अपना आपा बुलाया, मैं जब से जगत में आया अपना आपा बुलाया। गुरु ने मेरे मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया। गुरु ने मेरे मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया। कि कागज से हंसा करे, कि कागज से हंसा करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मैं गुरु पर जाऊँ वारी, जाऊँ लाख लाख बलिहारी। मैं गुरु पर जाऊँ वारी, जाऊँ लाख लाख बलिहारी। निज स्वरूप का पता बता के मेरी डूबती नैया तारी। निज स्वरूप का पता बता के मेरी डूबती नैया तारी। की आत्म रूप लगे, की आत्म रूप लगे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। गुरु काम क्रोध से बचाए और राग द्वेष मिटाए। गुरु काम क्रोध से बचाए और राग द्वेष को मिटाए। ये प्रेम का सागर बन के खुद पिए और सबको पिलाए। ये प्रेम का सागर बन के खुद पिए और सबको पिलाए। कि सबसे प्रेम करे, कि सबसे प्रेम करे, वो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख कटे।